अगली कहानी उस भ्रष्टाचार की है जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए दिल्ली से भेजो तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे भ्रष्टाचार में छू मंतर उस जमाने में हो जाया करते थे। अब उसी करप्शन को छू मंतर करके खत्म करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? वो कौन सा पंजा था? हथेली पर उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भ्रष्टाचार को गोल करके छूमंतर करने का हवाला दिया जो देश में पहले होता आया। 1985 की बात है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओडिशा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले में दौरे पर थे। तब राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपए खर्च करती है, लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ तत्कालीन पीएम राजीव गांधी योजनाओं के लिए भेजे गए पैसे के बीच में ही करप्शन खोरों के हाथों खत्म हो जाने का जिक्र कर रहे थे। भारत की छवि लंबे वक्त तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच भी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की रही। तब उन्हीं भारतीयों के बीच 3 देशों के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दूर होने की बात बर्लिन में कहते हैं। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। नतीजे बेहतर मिलने का सबूत यह है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सीधे खाते में पैसा भेजने की स्कीम से देश में 2015 से 2021 के बीच करीब 2,23,000 करोड़ रुपए की उस रकम को बचा लिया गया जो भ्रष्टाचारी खा जाते। ये 2,23,000 करोड़ रुपए बच पाए 56 मंत्रालय की 422 योजनाओं से जुड़े लोगों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर करने वाली नीति से, जिसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? हर 1 रुपए में जिस 85 पैसे को भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाने से बचाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसका आंकड़ा यह है कि सीधे लाभार्थियों के खातों में योजनाओं का पैसा भेजकर अकेले 2021 में ही 44,572 करोड़ रुपए के करप्शन को रोका गया। 2015 से 2021 के बीच राशन गरीबों को देने की योजना में 3,99,00,000 फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाया गया
और 1,02,000 करोड़ रुपए को भ्रष्टाचारियों के पेट में जाने से बचाया गया। एलपीजी सिलेंडर की योजना में 4,11,00,000 फर्जी लाभार्थी हटाए गए और 72,910 करोड़ रुपए का करप्शन रोका गया। मनरेगा में भी नकली लाभार्थियों को हटाकर 33,475 करोड़ रुपए बचाए गए। सब्सिडी पर खाद देने की योजना में भी फर्जीवाड़ा रोककर 10,000 करोड़ रुपए का करप्शन रोका जाता है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ये सब संभव हुआ है जैन ट्रिनिटी यानी वो त्रिकोण जिसमें योजनाओं का लाभ पाने वाले गरीबों का जनधन खाता खुला। उस जनधन खाते को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक किया गया, जिससे पैसा खाने वाले फर्जी कार्ड धारक किनारे होते गए और सीधे असली लाभार्थी के खाते में ही सब्सिडी और तमाम योजनाओं का पैसा पहुंचता है। आज तक ब्यूरो।